अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, शायद आप सभी ने सुना होगा कि इस पंचम काल में किसी का मोक्ष नहीं होता। हमने भी ग्रंथों में आज तक यही पढ़ा, और मात्र पढ़ा ही नहीं, ये वर्तमान में देखने के लिए भी मिल रहा है कि पंचम काल में मुनिराज बनकर कितनी ही साधना करें, चाहे श्रावक बनकर भी कितनी उच्च कोटि की भी साधना करें, पर फिर भी इस पंचम काल में मोक्ष होना संभव नहीं। कभी आपने इस विषय में विचार करने का प्रयास किया कि आचार्य भगवंतों ने ऐसा क्यों कहा या ऐसी व्यवस्था क्यों बनी कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता? ये मत कह देना कि काल खोटा है, पंचम काल है। काल तो पंचम काल है, खोटा है, कली काल है, ये बिल्कुल स्वीकार है। पर ज्ञानियों, काल को दोष देने से काम होने वाला नहीं। कितनी अद्भुत और कितनी गजब की बात है। ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, धन्य है वह मानव पर्याय, धन्य है मनुष्य पर्याय जिसे शिविरार्थियों आपने प्राप्त किया है। और मनुष्य बन के मानव पर्याय प्राप्त करने के बाद भी हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहे, क्योंकि चारों गतियों में, चारों आयुओं में मां जन्म सिद्ध अधिकार मोक्ष जाने का किसी का है तो मात्र इंसानों आपका है। अन्य किसी गति से मोक्ष नहीं होता। सुना कभी आपने किसी तिर्यंच का मोक्ष? सुना कभी किसी नारकी का मोक्ष? क्या ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देव तो सिद्धालय से बिल्कुल पास में हैं, पर देव गति के जीवों का भी मोक्ष संभव नहीं है। एकमात्र जन्म सिद्ध अधिकार है, एकमात्र जन्म सिद्ध अधिकार है उस मानव का, उस मनुष्य का जो उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और शायद हम सभी मानव बने हैं, मनुष्य बने हैं। माँ, कल भी पूछा था, आप सभी मनुष्य नहीं हो, आप सभी इंसान नहीं हो, आप सभी मानव नहीं हो? है। पर समझने जैसी, विचार करने जैसी बात है कि जिस पर्याय में जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने जन्म लिया है मनुष्य पर्याय में, तो मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं मोक्ष जा सकता हूँ, मैं सिद्ध बन सकता हूँ, मैं अरहंत बन सकता हूँ, मैं निर्ग्रंथ बन सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी क्यों नहीं बन पा रहे? जिनेंद्र पंडित जी, कमी कहाँ है? हर इंसान दोष दूसरों को देने के लिए तत्पर है, पर काल को दोष देने से मां काम होने वाला नहीं है। मात्र काल ही काला नहीं है,
मात्र मात्र ज्ञानियों, काल ही काला नहीं है। क्वचित कदाचित काल काला होता तो फिर भी सल जाता। पर आज के पंचम काल के प्रत्येक इंसान की सोच भी काली हो चुकी है, और वह काली सोच, काली विचारधारा उसे अपने जन्म सिद्ध अधिकार से दूर करने के लिए कारण बन रही है। भले ही आज का इंसान कितना ही किसी भी प्रकार से दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप और जो चाहे पुरुषार्थ करे, और जिस दिन व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, पक्का मानना जीवन में उसी दिन सुख शांति का वेदन प्रारंभ हो जाएगा। पर हर इंसान कहीं न कहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर आक्रोश भरे शब्दों के साथ मात्र और मात्र कर्म का आश्रय का प्रारब्ध करता है। दोष, माँ मैं पुनः कह रहा हूँ, दोष काल का नहीं है, दोष परिस्थिति का नहीं है, दोष बाहर किसी का होता ही नहीं है। दोष अगर किसी का होता है तो मात्र और मात्र मेरे मन, मेरे वचन और मेरे काय का होता है। जैसा मैं उस मन वचन काय का प्रयोग करता हूँ, ऐसे ही मन वचन काय से ही मेरे जीवन में अच्छा बुरा फल मुझे मिलता है। गलती मेरे काले सोच की थी। अगर इतने ही दूध के धुले होते, इतने ही दूध के धुले होते होते तो शायद राजे जी पंचम काल में आए ही क्यों होते। पंचम काल में आए हैं, ये पंचम काल का दोष नहीं है। किसी गरीब भिखारी दरिद्रे के घर में जन्मने वाली संतान माँ बाप को कोसती है, पर माँ बाप को कोसने से काम नहीं होगा। वो तुम्हें श्रीफल चढ़ाने नहीं आए थे कि तू मेरे घर में जन्म ले। ये तूने किया गया कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। और मात्र मेरी काली करतूत, मेरी काली सोच मुझे भूत में ही नहीं वर्तमान में भी व्यथित कर रही है। क्या करें? आज हर इंसान का तन घायल है। आज हर इंसान का तन घायल है, तन ही नहीं उसका मन भी व्यथित है। और मात्र तन मन नहीं, उसका वचन भी विक्षिप्त हो चुका है। कारण मात्र अंतरंग की अपनी बात छुपाने की छटपटाहट है। जो मैं सोच रहा हूँ वह दुनिया को पता ना चले, जो मैं कर रहा हूँ दुनिया उसे जान ना पाए, जो मैं मायाचारी के शब्दों का प्रयोग कर कहा हूँ वह असलियत में मेरे वचन किसी के सामने ना आ जाए, यही छटपटाहट छुपाने की लगी है। कितना बड़ा सौभाग्य ज्ञानियों, कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हें मिला था। शिविरार्थियों देख रहे थे वे छोटे छोटे कीड़े, आज भी बहुत कुछ देखना है। उन पर्यायों से निकलकर, उस निगोदिया पर्याय से निकलकर माँ ये श्रेष्ठ जन्म सिद्ध अधिकार देने वाली मनुष्य पर्याय, मोक्ष ले जाने वाली पर्याय मिली है। इसी पर्याय में वह मन मिला, और इस मन का कितना दुरुपयोग हम कर रहे हैं। मेरा मन तीर्थ भी बन सकता है, मेरा मन तीर्थ भी बन सकता है, और मेरा मन पतित करने का भी साधन बन सकता है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। विचार मुझे करना है कि मैंने आज तक अपने मन का उपयोग किस प्रकार से किया है। मन से, वचन से और तन से सरलता का पुरुषार्थ करते हुए हम
सरल होते हुए, सहज होते हुए बहुत कुछ कर सकते थे, पर क्या करे, क्या करे। व्यक्ति गलती पे गलती, गलती पे गलती और गलती पे गलती करता है, और सबसे बड़ी गलती ये करता है कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि कल भी हमने समझा था, मात्र मैं की इमेज खराब ना हो जाए, मैं की इमेज खराब ना हो जाए, इस चक्कर में अहंकार को धक्का ना लग जाए, इस चक्कर में व्यक्ति, इंसान छल कपट मायाचारी भी कर लेता है। कोई दूसरा कारण नहीं है माँ जो तुम्हें परमात्मा बनाने से रोक रहा है। खोटा काल नहीं है। खोटे काल में तुम आए इसलिए हो कि तुम्हारी सोच ये सब खोटी थी। कहीं न कहीं तुम्हारी सोच में, तुम्हारे मन में खोट थी, कालापन था, जिसका नतीजा इस पंचम काल में गरीब के घर में तुम्हें जन्म लेना पड़ा। दूसरों को कोसने से, दूसरों को बद्दुआ देने से ज्ञानियों काम होने वाला नहीं है। पंचम काल में मोक्ष ना जाने का, सहज सरल होकर साधना करने का क्यों जीव पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है? कारण मात्र परिणामों की वक्रता है। मात्र परिणामों की वक्रता है, जड़ता है, कुटिलता है, छल है, कपट है, मायाचारी है। क्योंकि ये जब तक मेरे साथ जड़ता रहेगी, तब तक दुख और दुख ही प्राप्त होता रहेगा। नहीं करते ना माँ? माँ, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? माँ, माया नहीं करते ना? हम मिले हुए 10 दिन के साधना में भी ये सोचते हैं, महाराज को क्या पता चलेगा, कौन क्या देख रहा है, ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये मत भूलना। ये सामने लगे हुए 2-2, 4-4 कैमरे तुम्हें उनके लेंस में, उनके कार्ड में कैच कर पाए ना कर पाए, पर केवली भगवान का सीसी कैमरा 24 घंटे चल रहा है। आप कितनी ही लाख लपेट की बातें आकर किसी दूसरे के सामने अपनी आपकी मैं की इमेज सुधारने के लिए लगा लेना, पर पक्का है तुम अपने स्वयं को पहचान नहीं पाओ, पर स्वयंभू तुम्हारी कुटिल परिणति जान रहा है। स्वयंभू तुम्हारी कुटिल परिणति जान रहा है। जहाँ जहाँ कुटिलता है वहाँ वहाँ जड़ता है, मूर्खता है। व्यक्ति ये सोचता है मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, मैं दूसरे को ठग रहा हूँ। कोई किसी दूसरे को ठग नहीं पाता, कोई दूसरे को ठग नहीं पाता। और वर्तमान में तीव्र पुण्य के उदय में तुमने किसी को ठग भी लिया, तुम खुशियाँ भी मना लेना, पर पक्का मान लेना, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में प्रतीक वह ठगाई तुम्हारे साथ ठगने के लिए पहुंच जाएगी। दूसरा कोई पहुंचे ना पहुंचे, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और ज्ञानियों, मात्र मोक्ष जाने के लिए सरलता नहीं, मात्र मोक्ष जाने के लिए सरलता नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें सरल ही होना पड़ेगा, सरल ही होना पड़ेगा, सरल ही होना पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए तो सरल होना ही पड़ता है। और मोक्ष क्या, जन्म लेने के लिए भी तुम्हें सरल होना पड़ता है। जन्म लेने के लिए भी, माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए भी तुम्हें ज्ञानी सरल होकर ही निकलना पड़ता है। 9 महीने वह बालक गर्भ में देखा कभी आप लोगों ने? 9 महीने तक बालक सिकुड़ के ऐसी मुट्ठी जैसी बंधी है, ऐसा बंधा हुआ माँ के गर्भ में होता है। 9 महीने तक कितना ही सिकुड़ के आड़ा टेढ़ा होकर उल्टा सीधा लटक जाना, पर मानव
हे इंसान, जब भी माँ के गर्भ से बाहर आएगा और मात्र जन्म नहीं, मरते समय भी तुम्हें सीधे चिता पर ही सीधा करके ही लिटाया जाता है। लंबा समय भी अगर रखना होता है घर में उस शव को, तो पहले उसे बांधा जाता है, वो फूल ना जाए, आड़ा टेढ़ा ना हो जाए। मरने के बाद और जन्म के साथ तुम्हें सीधापन चाहिए, तो फिर भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए शिविरार्थियों विचार करना, कितनी सरलता तुम्हारे भीतर चाहिए, कितनी सरलता चाहिए। मैं लौकिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। लौकिक क्षेत्र में भी अगर ऊंचाई चाहते हो, लौकिक क्षेत्र में भी सफलता चाहते हो, तो तुम्हारी पर्सनालिटी इस सरलता से ही, तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हें सफल बना सकती है, दिखावा करने से नहीं। दिखावा करने के नहीं, क्योंकि दिखावा कितना कितना भी कर लेना। माँ, मेकअप कितने घंटों तक? बोलो ना, कितने घंटों तक? 2, 4, 6? बहुत हो गया। आजकल बहुत कुछ अच्छे कोट भी आ गए जो आपके मेकअप को हिला ना पाए, फिर भी 24 घंटे के भीतर भीतर आपका चेहरा जैसा था वैसा ही होता है। जन्म लेते समय जैसे थे, मरते समय भी हमें वैसा ही होना पड़ा। बिना सीधे हुए चिता पर भी कोई नहीं जलाता है। फिर जन्म मरण का ये सत्य है। जन्म मरण का नहीं, जीवन का भी यही सरलता सत्य है। क्योंकि बिना सरलता के लौकिक पारलौकिक सफलता ज्ञानियों मिलना संभव नहीं है। क्यों आज घर परिवार में सुख शांति नहीं है? क्या साधनों की कमी है? नहीं है राम जी, कहीं कहीं से कहीं तक आज साधनों की कमी नहीं है। दिन दुगना रात चौगना इंसान कमा रहा है, और कमाने की भी आवश्यकता नहीं है सतीश जी, पर फिर भी मात्र और मात्र धन दौलत और पता नहीं किन किन बातों को और साधनों को लेकर आज का इंसान तड़प रहा है, मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, तुम दूसरों को ठग नहीं सकते। आज तुम्हें लग रहा है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं मायाचारी कर लूँगा, किसको पता चल जाएगा। पर मायाचारी करने वाला उस बिल्ली के समान होता है।